एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34। चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि तीन पार्टनर है, शिव, मोहन और गोपाल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। शिव को कमीशन दिया जाएगा 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। जो भी पूरे साल का प्रॉफिट होगा उसका 10% उसको कमीशन दिया जाएगा। प्रॉफिट हमें पूरे साल में हुआ 1,10,000। अब आपको बताना है कि शिव को जो कमीशन देना है वो कितना है। तो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है? आपके पास प्रॉफिट है पूरे साल का 1,10,000, इसका 10% उसको कमीशन देना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 11,000। कितना सिंपल था, ये तो हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया। जो भी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है वो आप कहाँ शो करोगे? वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। वो भी आपका प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाओगे, एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे। यहां तक समझ में आ गया? अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 34, जहां पर आभा, बॉबी और विनीत तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली, मतलब कि तीनों पार्टनर में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इक्वली डिवाइड होगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग विनीत को कमीशन दिया जाएगा 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि जो प्रॉफिट है उसमें से कमीशन का खर्चा घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर उसका कमीशन कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा उल्टा लग रहा है ना, कंफ्यूजिंग? कोई बात नहीं, मेरे साथ एंड तक बने रहना, इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट आपका पूरे साल में कितना हुआ है? 2,20,000। आपको बताना है कि विनीत का कमीशन कितना बनेगा। तो इस पजल को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करना है। ये कह क्या रहा है? हमारा प्रॉफिट जो है 2,20,000 का, इसमें से आप वो कमीशन का खर्चा घटा दो जो विनीत को देना है। वो खर्चा घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा हमारा, इस प्रॉफिट पर अब आपको कैलकुलेट करना है विनीत का कमीशन, वो कितना होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करें? तो समझो, देखो, हम मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट कमीशन का खर्चा घटाने के बाद 100 रुपए का बचता है। हमारा प्रॉफिट कमीशन का खर्चा घटाने के बाद कितना बचता है? 100 रुपए। इसी पे हमको 10% कमीशन देना है, तो ये 10% इस पर कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन देखना है तो वो कितना हो गया? 110 रुपए। 100 रुपए पर कमीशन 10 रुपए बनता है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कमीशन का खर्चा घटाए बिना प्रॉफिट हमारा कितना है? 110 रुपए का, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है 2,20,000। हमारे पास 110 रुपए का जो कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट जो कहा जा रहा है, उसके तरह से हमारे पास प्रॉफिट है, वो है 2,20,000, जिसमें से कमीशन का खर्चा नहीं घटाया गया। तो 110 पर 10 रुपए का कमीशन हम देते हैं, तो 2,20,000 पर कितना कमीशन बनेगा, यही निकालना है। तो ये 110 के बराबर है। मतलब कि अगर आप 2,20,000 को 110 से डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कितने पार्ट बन रहे हैं। इसका डिवीजन करोगे तो उतने पार्ट्स आपको मिल जाएंगे कि हर 110 पर आपको 10 रुपए देने हैं, तो हर 110 रुपए पर 10 रुपए देने हैं तो कितने रुपए देने होंगे, या उसके इक्वल 100 रुपए कितने बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2,20,000 को 110 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास उतने नंबर ऑफ पार्ट्स आ जाएंगे। 2,20,000 में 110 कितने बनेंगे, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला आ गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जो 100 रुपए वाली चीज थी वो आपको मिल जाएगी। तो 100 रुपए पर फिर 10 रुपए हमको देने हैं। तो यहाँ पर देखो, 2,20,000 को 110 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2,00,000 रुपए आ गया, वो प्रॉफिट जिस पर हमको कमीशन कैलकुलेट करना है। करेक्ट? इजी है ना? समझ गए तो इजी हो जाती है हर चीज। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चीज समझ में आ गई रटे बिना, तो आप उसे भूलते नहीं हो। इसके बाद इस पर कमीशन कितना बनेगा? 10%, 20,000 रुपए। तो आपने क्या देखा कि हमने 100 रुपए के प्रॉफिट पर 10 रुपए का कमीशन दिया, तो 110 रुपए का मेरा प्रॉफिट बनता है कमीशन का खर्चे के बिना, जो कि मेरा 2,20,000 रुपए के बराबर है। तो 2,20,000 पर मेरा प्रॉफिट कितना होगा कमीशन का खर्चा घटाने के बाद? 2,00,000 रुपए। या सीधा सीधा आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपके पास आ जाएगा। ये तो हम समझ रहे थे, हमने समझ लिया।
अब आप इस पर डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन रेट ऑफ कमीशन प्लस 100, जो कि आपका आ जाएगा 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 110 इज इक्वल टू 20,000। तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज थी हमारे समझने के लिए ताकि हम कभी भूले नहीं, और ये चीज है हमारी फटाफट कैलकुलेशन के लिए ताकि आपको याद रहे। तो जब भी आफ्टर लिखा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। बस नीचे 100 में आपको रेट ऑफ कमीशन ऐड कर देना है। और अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो, अगर यहाँ पर बिफोर लिखा होता तो सिंपली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 33 में सॉल्व किया है, प्रॉफिट पर ही कमीशन का रेट लगा दोगे, तो उसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो आई होप दोनों में फर्क जो है वो आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी समझ में आ गई। तो आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ बने रहना है, हर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।